हमने कल्याण पुस्तिका में पढ़ा, एक माँ अपने बालक को लेकर चित्रकूट गई। चित्रकूट जानते हो आप लोग? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जहाँ प्रभु श्री राम 12 वर्ष तक रहे वनवास के, 14 साल में, उस जगह का नाम है चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम में एक माँ अपने बालक को लेकर गई। वहां एक नदी है मंदाकिनी। मंदाकिनी में एकांत में जाकर स्नान करने लगी। बालक को लेकर स्नान करने लगी। बालक छोटा था, बालक का पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। और जब नदी में डूब गया तो मां बेचारी, मां तो मां होती है, मां बड़ी परेशान, आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। आंखों में जोर जोर से आंखों में आंसू भर करके जोर जोर से करुण क्रंदन करती हुई रोने लगी। हे हनुमान जी, अगर हमारा बालक चला गया तो हम जी नहीं पाएंगे। और हे हनुमान जी, जैसे आपने माता जानकी की रक्षा की थी, आज हमारी इस रात्रि काल में इस बालक की रक्षा करो। आपको श्री सीताराम जी की शपथ है। और ऐसा कह के दोनों हाथ उठा करके नदी के किनारे वो बेहोश होकर के गिर गई। देखने वालों ने बताया, सबके सामने घटना घटी कि देखते ही देखते ना जाने कहां से एक पेड़ से बानर आया और बानर ने आकर के एक छलांग मारी मंदाकिनी में, और मंदाकिनी में हाथ पकड़ करके बालक ऊपर खींच करके किनारे पर रख दिया और उस बालक के प्राण बचा लिए। इन घटनाओं से निश्चित हो गया इस कलयुग में श्री हनुमान जी साक्षात हैं। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवना। हनुमान जी महाराज उन सप्त चिरंजीवियों में आज भी जीवित हैं। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियार। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। ऐसे वीर बजरंग बली आज भी साक्षात हैं और अपने भक्तों के हित करने के लिए हनुमान जी महाराज आज भी तटस्थ हैं। लेकिन जो राम कथा सुनता, राम नाम गाता, उसी के संकटों को श्री हनुमान जी महाराज मिटाने चले आते हैं। ये हनुमान जी का स्वभाव है। एक बात और, हम लोग जिसको चुनते हैं नेताओं में, वो या तो संसद में जाता है या विधानसभा में। नेताओं में जिसको ज्यादा वोट मिलती है वो या तो संसद में जाता है या विधानसभा में, या तो विधायक बनता है या सांसद। तो जिस सांसद को हम चुनते हैं वो संसद में जाता है। लेकिन देखो कितनी अद्भुत बात है, जिस सांसद को हम चुनते वो संसद में जाकर बैठता है, लेकिन परमात्मा जिसे चुनते हैं वो कथा में आके बैठता है। हम जिसे चुनते हैं वो सांसद संसद में जाकर बैठता है, लेकिन राम जी जिसको चुनते हैं वो कथा में आके बैठता है। और परवणी के पागलो, वो तुम उन लोगों में से एक हो जिन्हें राम जी ने चुनकर तुम्हें कथा में बैठा दिया है। अब कथा में बैठ गई हो तो एक काम कर लो, अपने मन को पवित्र कर लो। मन को पवित्र कैसे कर लो? भगवान की कथा सुन करके। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, एक बड़ा प्यारा गीत है, कहो तो सुनाए। जल्दी तो नहीं है, जल्दी तो नहीं है तुम्हें। देखो 3 दिन की कथा है, कल दूसरा दिन है और कल दिन में दिव्य दरबार भी लगेगा। कितने बजे से लगाएं? 10 बजे से कि 12? 12? नहीं 12 ठीक है। 12 से 2 बजे तक दरबार, 4 से 7 बजे तक कथा, क्या दिक्कत है भाई? हाँ ठीक है, 12 फाइनल कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। अब नहीं 12 ठीक है। हम 10 बजे बोलेंगे, 12 बजे आएंगे तो तुम दांत निकालोगे। हाँ इसलिए 12 ठीक है। 12 ठीक है? 12 बजे से 2 बजे तक कल दरबार, फिर शाम को कथा भी होगी। तो 3 दिन की कथा है और 3 दिन का सौभाग्य। अब देख, आप लोग बहुत भक्त हो, अब क्या बताएं,
अगली बार जब भी हम कथा देंगे कम से कम आप लोगों को 7 दिन की कथा सुनाएंगे। हमें नहीं था पता कि परवणी में भी इतने पागल रहते हैं, जगह जगह पागल। और जो राम के हैं वो यहाँ आते हैं, और जो राम के नहीं वो अपनी ठटली बरवाते हैं। आओ, जो राम के नहीं उनकी ठटली, क्या लेना देना। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो। आप लोग बहुत भक्त हो, बहुत प्यारे हो, और सच बात तो यह है आप लोग संतों के साधक हो। और पांडुरंग भगवान श्री विट्ठलनाथ की आप सब पर खूब कृपा बनी रहे। तो 3 दिन की कथा है। इसके बाद में हम जो है दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में भी 3 दिन की कथा है। अब अभी तो बीच में जो लाइव सुनते घर बैठे उनका मन नहीं भरता 3 दिन में, हमारा भी मन नहीं लगता 3 दिन में। 3 दिन में तो हमारा इंजन ही गर्म होता है, अपन को सुनाना क्या हो। तो 3 दिन में तो इंजन ही गर्म होता है। अब क्या बताएं, लेकिन वो तो समय अवधि के कारण 3 दिन कर दिए। लेकिन हमने आगे कह दिया पंडित जी को कि भाई अब 3 दिन की कथा मत देना, आगामी समय में कथा कम से कम 5 दिन की तो दो, ताकि इंजन गर्म हो। तो दिल्ली में भी 3 दिन की कथा है। फिर 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे। और कन्या विवाह महोत्सव होने वाला है 1 मार्च से 8 मार्च तक, उसकी तैयारी करेंगे। तो आप लोग, हमें पता नहीं था इतने पागल हो। देखो तो सब पागल ही पागल बैठे।